नवरात्रि यानी प्रकृति रूपी शक्ति का महान उत्सव, आदिशक्ति महामाया के प्रति आदर प्रस्तुत करने का उत्सव। साल में 4 बार नवरात्र आती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रों को सभी लोग मनाते हैं और बची हुई 2 नवरात्रें गुप्त होती हैं। उनमें केवल साधक ही देवी की आराधना करते हैं। जिन 2 नवरात्रों को आम लोग भी मनाते हैं, उनमें से एक है शारदीय नवरात्रि, जो कि अक्टूबर माह के आसपास आती है। वह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद है चैत्र नवरात्र, जो मार्च अप्रैल के महीनों में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र सूर्य के उत्तरायण में पड़ती है। उत्तरायण में चैत्र मास देवताओं का प्रातःकाल होता है। इस नाते चैत्र नवरात्रों में देवी सरस्वती की साधना का विशेष महत्व भी है। देवताओं का प्रातःकाल होने के कारण चैत्र नवरात्र का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन नवरात्रों की आराधना होती है। शारदीय नवरात्रि, जो अक्टूबर महीने के आसपास शरद ऋतु में मनाई जाती है, यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। रामायण में भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि में ही माता दुर्गा की उपासना और आराधना की थी। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही युद्ध में श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी और 10वें दिन उन्होंने रावण का वध करके माता सीता को उससे स्वतंत्र कराया था। भगवान श्री राम के साथ इस नवरात्रि का संबंध होने के कारण यह पूरी दुनिया में अत्यंत प्रचलित हुई। तीसरी नवरात्रि को कहा जाता है आषाढ़ नवरात्रि। यह आषाढ़ महीने यानी जून जुलाई के महीने में मनाई जाती है और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि यह नवरात्रि तांत्रिकों के लिए है, गृहस्थ लोगों के लिए नहीं। माँ दुर्गा इन गुप्त नवरात्रियों में अपने सबसे प्रचंड रूप में होती हैं और उनकी शक्तियों को संभाल पाना आम साधक के बस की बात नहीं। इसलिए आषाढ़ नवरात्रि में माता की उपासना खुले रूप या खुले स्थान पर नहीं की जाती, बल्कि तंत्र शास्त्र की विधियों और नियमों के द्वारा बंद कमरे में की जाती है। आषाढ़ नवरात्रि में महादुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के बजाय 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याएं तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं। चौथी नवरात्रि को कहा जाता है माघ नवरात्रि। यह जनवरी फरवरी के माह में पड़ती है। इसे भी आषाढ़ नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें देवी के रौद्र और सौम्य दोनों ही स्वरूपों की आराधना की जाती है। इसे घर में भी कर सकते हैं और शमशान में भी। कहाँ करें, यह पूरी तरह साधक पर निर्भर करता है, लेकिन साधक को अपनी साधना के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। इसी कारण इसे भी गुप्त नवरात्रि कहा जाता है।